नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2024 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने 2024 में मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IREDA। ठीक है, IREDA। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी to receive International Sustainability and Carbon Certification प्लस ISCC? कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाण प्लस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी विल इन्वेस्ट 211 करोड़ मतलब 25.712 मिलियन डॉलर ओवर अ 5 year पीरियड फॉर एक्सप्लोरेशन स्टेज एक्टिविटीज ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन फ्याम्बला एरिया ऑफ अर्जेंटीना? कौन सी कंपनी अर्जेंटीना के फ्याम्बला क्षेत्र में 5 लिथियम ब्लॉक की अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि में 211 करोड़ का निवेश करेगी? ऑप्शन नंबर डी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज़ अप्रूव्ड द पंजाब गवर्नमेंट्स परचेज ऑफ प्राइवेट थर्मल प्लांट। नाम क्या है? गोविंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट 4। कितने रुपए में इसे खरीदा गया है? ऑप्शन नंबर डी, 1080 करोड़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन नंबर सी, रशिया। ठीक है, 2024 का जो ब्रिक्स का अध्यक्षता है वो रशिया करने जा रही है। चलिए नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड $100 बिलियन फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकोइस बैटनकोट मेयर। ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकोइस बैटनकोट मेयर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, जिसे KLISOFC प्रोजेक्ट कह रहे हैं। व्हाट इज द टोटल लिंक डिस्टेंस ऑफ दिस केबल? तो इसका टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है इस लिंक का। ऑप्शन नंबर बी, 1868 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी? राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस BR गवई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नादिया कैल्विनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। अब आपसे पूछ रहा है सी इज फ्रॉम विच कंट्री? वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। ओके, अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द महाराष्ट्र ड्रोन मिशन MDM to harness drone technology. This 5 years implementation plan has been prepared based on the report by which IIT experts?
बोल रहा है महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मंजूरी दे दी है। यह पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना किस आईआईटी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है? ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बॉम्बे। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हैदराबाद बेंगलुरु एयरपोर्ट हैव बैग्ड ग्लोबल सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन सर्कम्स ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2023। विच एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट? अब आपसे पूछ रहा है कि इस लिस्ट में सर्कम्स ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2023 में नंबर 1 पर कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज अपग्रेडेड द रेटिंग ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स टू फ्रॉम IND AA विथ स्टेबल आउटलुक। मतलब IND AA से उसका जो है स्टेबल आउटलुक कितना कर दिया गया है? वो है ऑप्शन नंबर डी, IND AA प्लस कर दिया गया है। Which bank has introduced super special fixed deposit with an incredible enticing interest rate 7.5% per annum? किस बैंक ने 7.5 प्रतिवर्ष की अविश्वसनीय रूप से आकर्षित ब्याज दर के साथ सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट पेश किया है? तो ऑप्शन होगा बी, बैंक ऑफ इंडिया। Next question. Who has been honored with the prestigious MS Swaminathan Award in recognition of his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में इनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, BR काम्बोज को किया गया है। ठीक है, किस फील्ड में? एग्रोनॉमी के फील्ड में। किसे? BR काम्बोज को। क्या रहेगा वो फील्ड? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इशूड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग? हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानव संचालन प्रक्रिया जारी की है? ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल वाई भारत मैटर? हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री भी हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल चीता? उस फीमेल चीता का नाम क्या है दैट रिसेंटली गेव बर्थ 3 cubs इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश? ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कूनू नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसी कूनू नेशनल पार्क में एक चीता ने 3 बच्चे को जन्म दिया है, मादा चीता ने। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि उस चीता का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आशा। अगला क्वेश्चन, विच 3 आइटम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? ऑप्शन नंबर सी, आदि केकिर, तिब्बतन कारपेट्स एंड वांचो वुडन क्राफ्ट, ये 3 चीज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NATO हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 1000 यूनिट्स ऑफ विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम? आंसर होगा सी, पैट्रियोट। ठीक है, NATO का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म होगा। इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आपके, आईआईटी मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू बिल्ड एशिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी इन तमिलनाडु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेलरमित्तल, ठीक है। अब कुछ आईआईटी जो है न्यूज़ में है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिलायंस जियो joins hands with IIT Bombay to launch Bharat GPT. IIT Guwahati collaborated with Assam government's Arohan scheme over STEM. Indian Navy ने हस्ताक्षर किया है signed a memorandum of understanding with IIT Kanpur to promote technology development, ठीक है। Global cyber security company Kaspersky and IIT Delhi sign an agreement to jointly work on cyber security related research and educational initiatives at the institute. Airbus tie up with IIT Kanpur, Airbus और IIT कानपुर ने मिलकर टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट recording the highest entry rate on the inter-operational criminal justice system platform conceptualized by the Supreme Court's E-Committee and implemented by the Ministry of Home Affairs, ठीक है, ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Kerala government has recently launched K-Smart. रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है K-Smart और आपसे पूछ रहा है कि K-Smart में टी का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए केरला के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल? कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट, Which country's PM is to be chief guest at the 10th Vibrant Gujarat Global Investor Summit to be held from January 10 to 12 in गांधीनगर। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य, ठीक है, चेक गणराज्य। कुछ और भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये बाइनियल इवेंट है, ठीक है, 2 साल में एक बार होता है। हैज़ बिकम द क्रूशियल प्लेटफॉर्म, एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म है फॉर किसके लिए? पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेट्स, बिजनेस लीडर, इन्वेस्टर्स रहेंगे, कॉरपोरेट टू फोस्टर्स कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स एंड एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 28 कंट्री का भागीदारी है और 14 ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें भागीदारी लिया है। किसमें? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में, ठीक है। थीम क्या रहेगा? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो थीम रहेगा वो रहेगा गेटवे टू द फ्यूचर। और ये जो है ये कितना एडिशन है? ये 10वां एडिशन है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला मैंने इन्फॉर्मेशन देना जरूरी समझा है। इसके साथ साथ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें वो भी यहाँ पर लिस्टेड है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा एक्सपो अंडर द थीम एमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया एट कठुआ जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ के जम्मू कश्मीर में उत्तरी भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत मेगा एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, द वाइस प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया के, और द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल एंड दलित्स टू 50 ईयर्स फ्रॉम द प्रीवियस 60 ईयर्स। कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आहत आयु को पिछले 60 साल से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अपग्रेडेड सोशल वेलफेयर पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ with an expanded reach to cover 66.34 lakhs beneficiary। किस राज्य सरकार ने 66.34 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित पहुंच के साथ 3000 प्रति माह की 29 सामाजिक कल्याण पेंशन शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैपिटल अमरावती, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट, which country will become the first European country to issue digital Schengen visa to visitor for upcoming Olympic? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। फ्रांस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच। Next, India Rating and Research has revised India's GDP growth estimate for fiscal year 2024 to how much percent from 6.2%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फिजिकल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.2% से संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी 6.7% कर दिया है। चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपडेटेड जीडीपी लिस्ट गोल्डमैन सैक्स 6.2 24 के लिए दिया गया है। फिच रेटिंग 24 और 25 के लिए, 24 के लिए 6.9 और 25 के लिए 6.5 रहने वाला है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 6.3 24 के लिए भी, 25 के लिए भी। ICRA 6.5 24 के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक 6.8 24 के लिए, सिटी ग्रुप 6.7, DBS 6.8, ADB 6.7 और आपका 24 के लिए होगा और 25 के लिए भी सेम इन्होंने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मॉर्गन स्टैनले 6.9 24 के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7% 24 के लिए, नम्यूरा 6.7 24 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच बैंक विल लॉन्च्ड डाटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु? ऑप्शन नंबर बी कैनरा बैंक। आइए, रिसेंटली फैसिलिटीज लॉन्च्ड इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट 7.5 पर एनम। इंडसइंड बैंक लॉन्च्ड इंडसइंड बैंक ई सवर्णा, इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड, टूलिप होगा यहाँ पर, ठीक है, टी टर्म विथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान प्रोडक्ट। RBL बैंक इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन NESL प्लेटफॉर्म। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अनवेल रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी रणधीर जायसवाल। आइए इसके साथ साथ कुछ और भी अपॉइंटमेंट हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक नादिया कैल्विनो, अभी हम लोग पढ़ के गए हुए हैं। चेयरमैन ऑफ SC लीगल सर्विस कमेटी बाई नालसा जस्टिस वी आर गवई, अभी हम लोग पढ़ के गए हुए हैं। MD एंड CEO ऑफ किया इंडिया वांगू ली। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना डोंग जुन
रिप्लेस ली सांगफू. डीजी ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड विवेक श्रीवास्तव. अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन. हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नवल कमांड. पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. ऑप्शन होगा डी संजय जसजीत सिंह को. और भी कुछ डिफेंस सेक्टर में नियुक्तियां की गई हैं, पढ़ लेते हैं. डीजी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नीना सिंह, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर. डीजी ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी राहुल रस्तोगरा, रिप्लेस अनीस दयाल सिंह. डीजी ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ अनीस दयाल सिंह. डीजी ऑफ फायर सर्विस विवेक श्रीवास्तव, यह भी हम लोग पढ़ के गए हुए हैं. वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड डिक्लेयर जनवरी 22 एज ए ड्राई डे. ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा. एज द कंसेक्रेशंस ऑफ राम टेम्पल विल टेक प्लेस अयोध्या ऑन द डे. छत्तीसगढ़. अबाउट छत्तीसगढ़. कैपिटल रायपुर. चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई, रिप्लेस भूपेश बाघेल. डिप्टी सीएम अरुण साव एंड विजय शर्मा. गवर्नर विश्वभूषण हरि चंदन. स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली रमन सिंह. इतना तो आपको याद होना चाहिए. प्रवीर मजुमदार पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77. ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. कौन से खेल से संबंधित थे, जो है फुटबॉल से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू डेवलप एंड रिपोर्ट ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द इंडियन नेशनल हाईवे. ऑप्शन नंबर बी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन. विच कंपनी हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रेल विकास निगम लिमिटेड to extend financial support up to 35,000 crore for infrastructure project over the next 5 year. next 5 year के लिए REC. ठीक है, REC Limited. Which state government has distributed loan totaling rupees 6,55,684 crore in the last 6.5 year to boost MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे MSME के नाम से भी जाना जाता है, सेक्टर इन स्टेट. आंसर होगा उत्तर प्रदेश. ठीक है, अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल. ऑप्शन नंबर डी अयोध्या. इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडियाज 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM समिट इन विच कंट्री. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. ऑप्शन नंबर बी युगांडा. नेक्स्ट. स्टेट ऑन REC लिमिटेड हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक to jointly offer loan for power infrastructure logistic project in India over the next 3 years. Option number B Bank of Baroda. ठीक है, REC ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर 3 साल के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट पर काम करेगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ रेज्ड. कितना पैसा रेज्ड करेगी थ्रू issuance of green notes to fund sustainable project. Option number D 250 million USD. Who has been appointed as the MD and CEO of the National Assets Reconstruction Company NARCL. National Assets Reconstruction Company के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. ऑप्शन नंबर बी P
संतोष। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी, शशि सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, दिनेश के त्रिपाठी। यह मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड IIFL, किसे अपॉइंट किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, संजीव अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर्स, कितने तारीख को इन्होंने नेशनल बर्ड डे टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ड्स टू आवर इकोसिस्टम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जनवरी को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे पारिस्थितिक तंत्र में पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इन जनवरी 2024 which state government has received investment proposals worth 6.64 lakh crore through 631 memorandum of understanding? जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार को 631 समझौते ज्ञापन के माध्यम से 6.64 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट, India has signed a memorandum of understanding with which country for a small satellite project? मॉरिशस। ठीक है, भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मॉरिशस होगा। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड कला उत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है। तो ये रहा इस मंथ का वीकली करंट अफेयर का दूसरा सेशन। पहला सेशन मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ये हमारा दूसरा सेशन है 50 क्वेश्चन के साथ। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट भी आपके लिए तीसरा सेशन लेके आएंगे वीकली करंट अफेयर, जिसमें उसमें भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।